कुछ दशक पहले तक बाजार में मेड इन इंडिया का मतलब घटिया सामान का पर्याय होना था। 90 के दशक के पहले सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था में विदेशी रेडियो, मोटरसाइकिल, टीवी खरीदना सिर्फ अमीरों का शौक था। लेकिन जब भारत ने पूरी दुनिया के लिए बाजार खोला तो इस आंधी में भारत में बनने वाला सामान विदेशी चमक के सामने फीका पड़ता गया। भारतीय बाजार में विदेशी सामान की भरमार हो गई। दिवाली में जहां चीन की बनी झालरें चमकने लगी तो वहीं दूसरी ओर दिए बनाने वाले कुम्हारों के घर अंधेरे छा गया। विदेशी ब्रांडेड और डिजाइन कपड़ों के दौर में भारतीय बुनकर की मशीन की आवाजें धीमी पड़ने लगी। हथियारों के बाजार में तो भारत शुरू से ही दूसरे देश पर निर्भर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वक्त बदल रहा है। मोदी सरकार की वोकल फॉर लोकल नीति अब असर दिखा रही है। अब तो भारत में कार कंपनियों इस नारे के साथ ही अपने प्रोजेक्ट उतार रहे हैं। इसके साथ ही आम भारतीय जो हमेशा इंपोर्ट यानी विदेशी टैग वाले चीज खरीदकर गर्व महसूस करते थे, वो अब वोकल फॉर लोकल की अहमियत समझ रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लेकर देश अब आगे बढ़ता चला जा रहा है और सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब मजबूत हो रहा है। साल 2014 में मेड इन इंडिया का नारा दिया गया। मतलब था कि भारत में ही सामान बने और उसको भारत ही नहीं विदेशों में बेचा गया। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि पहले इन उत्पादों को भारत बाजार में उपलब्ध कराया जाए। बीते 8 साल में इस दिशा में काम भी हुआ। स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस, विमान वाहक पोत, वैक्सीन और खिलौने अब भारत में बनना शुरू हो गया। देश ने एक दौर ऐसा भी देखा था जब सुई भी विदेशों से आती थी, लेकिन अब भारत में बनाए जाने लगा। मोटर वाहन में भी धमाका देखने को मिल रहा है। जर्मन को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया में चौथा बड़ा बाजार बन गया है। साल 2021 में भारत ने 37.6 लाख वाहन बेचे तो इसी वर्ष जर्मन ने 29.7 लाख वाहन बेचे। भारत अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चीनी निर्यात और उपभोक्ता दोनों बन गया है। भारत में बनी चीनी का निर्यात पिछले 8 सालों में 906% तक बढ़ गया है। साल 2013 से 14 में भारत ने 1788 करोड़ रुपए की चीनी विदेश मार्केट में बेची थी। इस साल में अब तक भारत 17,987 करोड़ रुपए की चीनी निर्यात कर चुका है।